साहब जी, मानव जीवन में सुख शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए ताकि अपने प्रत्येक जो है मानव जीवन में सारे लोग जो है खुशहाल रह सकें और जो है एक दूसरे के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांट सकें। तो कुछ अपने जो है बातें इस पे स्पष्ट रखिए साहब जी, मानव जीवन के विषय में। देखिए, मानव के जीवन में मानव का चोला तो अमूल्य चोला है, बड़ा भाग्यशाली है मानव। लेकिन मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए मानव के जीवन में संत गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक जो है मानव के जीवन में संत गुरु से भेंट मानव को नहीं होगा, तब तक उसके जीवन का रहस्य जो है नहीं चल पाएगा। इसलिए मानव के जीवन में संत गुरु की परम आवश्यकता है। कहा जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुख देवे चलिए, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत। ओ मुनिंद्र अब कब मिली है, परम स्नेही संत। तो परम स्नेही तत्वदर्शी संत मानव के जीवन में अति आवश्यक है। संत जो है संसार में अगर नहीं रहते तो ये संसार का नियम जो है बिगड़ जाता। इसलिए मानव के जीवन में संत की पहचान करना चाहिए और संत शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए कबीर सोए दिन भला, जा दिन संत मिलाय। अंक भरे भर भेटिए, पाप शरीरा जाए। दर्शन करना संत का, दिन में कई एक बार। चौमासा का मेघ जो, बहुत करे उपकार। जिस प्रकार से सावन और भादों का बरखा खेती के लिए उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार मानव जीवन के कल्याण के लिए संत का दर्शन उत्तम माना जाता है। संत के दर्शन से जो शरीर का अवय पदार्थ है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, संत के शरण में जाने से इसका जो है छुटकारा मिल जाता है। अगर हम संत के वचन को अगर सहस्त्र जो है मानने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कोटिन जुग समाधि लगावे, कोटिन ज्ञान ध्यान कर डाले। अलख परीक्षा बहुविध साने, बचन वंश का बीड़ा ना पावे, तो फिर मरे गर्भ में आवे। अगर संत के वचन का अगर बीड़ा मानो नहीं चबाता है, उनके वचन का पालन नहीं करता है, तो वो जीवन भर जो है अपने शरीर से दुख सहेगा, क्योंकि वो अपने आप को जानता नहीं है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगत आधार। कैसे जग उत्पन्न है, कौन लीन है अवतार। तो मानव को पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे इस संसार में रह करके क्या करना है और मुझे जाना कहाँ है। इसका विवरण इसका वास्तविक अर्थ जो है संत के शरण में जाने से ही लगेगा। संत के शरण में ही आत्मिक सुख मिल सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।